Hello friends, today we will discuss MCQs regarding John Milton. I hope these MCQs will definitely helpful in our IIT grade preparation. As you all knows, यूपी में चुनावी आचार संहिता लागू हो चुकी है, but it doesn't mean that notification will not come और जैसा कि लोगों ने धारणा बना ली है कि अब भर्ती नहीं आएगी, but it is not true. Notification will come soon, so friends, don't stop your study and keep studying. Okay, let's start. First question is restoration period in England starts from. Okay, we will go directly answers. Restoration period in England starts from 1660. इंग्लैंड में रेस्टोरेशन पीरियड चार्ल्स फर्स्ट के साथ में 1660 में शुरू हुआ. सेकंड क्वेश्चन इज मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ. मिल्टन किस एज में ब्लाइंड हो गए थे? तो जब मिल्टन 44 की एज में थे, 44 ईयर्स के थे, इन 1652 में दे बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड. 1650 में मिल्टन जो थे वन आई ब्लाइंड हुए थे और 1652 में आफ्टर 2 years दे बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड. क्वेश्चन नंबर 3 हु बिगेन हिज सोनेट लंडन 1802 विद मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर. ये वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो उन्होंने मिल्टन को डेडिकेट किया था, मिल्टन के लिए लिखा था. और इसका जो ये नाम है लंदन 1802 और इसका अनोदर नेम था टू मिल्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ डैश बुक्स. पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? 12. पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? 12. देखिए कितनी बार ये एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन. 2003 में, पीजीटी 2013 में, टीजीटी 2013 में और 2016 में. Whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine? मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में किसे सन्स ऑफ बेलियाल और जो कि शराब में और अनैतिक कर्मों में लिप्त थे, किसको बोला है ये सब? द कोर्ट राइटर्स को. द कोर्ट राइटर्स. कोर्ट राइटर्स जो कि एक राज दरबारी लेखक होते थे, वो उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए सारी अपनी जो राइटिंग्स थे, वर्क्स थे, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए लिखते थे. उन्हें मिल्टन एज चाटुकारिता यानी कि फ्लैटरी करने वाले बोलते थे, जो कि शराब में और अनैतिकताओं में लिप्त थे. उन्हें द सन्स ऑफ बेलियाल कहकर उनको दोषी माना है उन्होंने, मिल्टन ने, पैराडाइज लॉस्ट में. आवर आंसर विल बी द कोर्ट राइटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे. डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ. जो मिल्टन का वर्क है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, इस ये किससे रिगार्डिंग है? पैराडाइज रीगेंड से. Our answer will be Paradise Regained. Next question. The age of Milton had 3 kinds of poets. मिल्टन का जो एक लाइफ स्पैन है वो 1608 से 1674 का रहा है और इस लाइफ स्पैन में उन्होंने 3 kinds of poets को एक देखा है. मेटाफिजिकल पोइट्स, कवेलियर और प्योरिटन. नेक्स्ट क्वेश्चन हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड.
किसने मिल्टन को कहा है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? आवर आंसर विल बी टेनिसन। Who says about Elizabethan period a noble and puissant notion rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invisible locks? ये कोट है, a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invisible लॉक्स, जो कि जॉन मिल्टन ने एलिजाबेथन पीरियड के बारे में कहा है। Who said sonnet in Milton's hand become a trumpet? किसने कहा है मिल्टन के बारे में कि जो सोनेट है कि उनका मीनिंग ये है कि सोनेट एक ऐसी रचना है जो मिल्टन के लिए एक सुखद, एक जैसे एक बाजा बजाने के बराबर है। Become a trumpet in Milton's hand. Who said it about Milton? Wordsworth. Who said Milton was on Devil's party without knowing it? ये किसने कहा था मिल्टन के बारे में कि मिल्टन को पता भी नहीं है और वो जो शैतान की तरफ है, शैतान की पार्टी में है, वो उसी का पक्ष ले रहा है। ये किसने बोला था? विलियम ब्लेक ने। और ये किस वर्क के रिगार्डिंग उन्होंने बोला था? मिल्टन के वर्क पैराडाइज लॉस्ट को लेकर उन्होंने ये बोला था कि मिल्टन जानते भी नहीं है और वो डेविल के पक्ष में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेज्ड मिल्टन इन हिज सोनेट लंदन 1802 इन दीज वर्ड्स? Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea. See friends, these lines are from London 1802 by Wordsworth. Our answer will be Wordsworth. Next question. In which poem Wordsworth has eulogized Milton in these words? अगेन वही क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ ने, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ का नाम दे दिया है और मिल्टन को इन शब्दों में किसने प्रशंसा की है वर्ड्सवर्थ की? किस वर्क में? यहाँ पे वर्क पूछ लिया गया है। देखिए घुमा करके क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को कितनी तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमसे वर्क पूछ लिया गया और वहाँ से हमसे पूछा गया था कि किसने मिल्टन के बारे में ये लाइन कही है। मिल्टन, thou shouldst be living at this hour. England hath need of thee. She is a fan of stagnant waters. तो our answer will be London 1802. 14. The ode on the morning of Christ's nativity was begun on. मिल्टन का एक ओड था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये उन्होंने कब स्टार्ट किया था? क्रिसमस डे पर, 25 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस डे 1629। आवर आंसर विल बी क्रिसमस डे 1629। Whom did Milton consider his master? मिल्टन किसको अपना मास्टर कंसीडर करते थे? एडमंड स्पेंसर। Whom did Milton consider his master? Answer will be Edmund Spenser. Who said Milton was the poetical son of Spenser? ये किसने कहा कि मिल्टन was the poetical son of Spenser? John Dryden. Answer will be John Dryden. Next question. The following lines are taken from How soon had time the subtle thief of youth stolen on his wing my 23rd year. ये लाइन ली गई है मिल्टन के सोनेट ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23 कि इसको याद रखने का बहुत ही आसान एक इजी वे है। लाइंस में खुद भी आ रहा है 3 and 20th ईयर।
और इस सोनेट का नाम ही है ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23। तो इसे अच्छे से याद रखेंगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सोनेट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन्स अकर्स? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। Milton's very famous sonnet on his blindness. This is also called as sonnet number 19. ये सोनेट नंबर 19 के नाम से भी कंसीडर किया जाता है और ये मिल्टन का बहुत ही फेमस है। ये हमारे जो टेक्स्ट में भी 11th-12th के टेक्स्ट में भी है यूपी बोर्ड के, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उसी में बोला गया दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कि वो भी सर्व कर रहे हैं अपनी सेवाएं जो केवल खड़े हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डोथ रेज टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लीव लेबोरियस डे। ये लाइनें ले गई हैं लिसिडस, उनका वर्क है लिसिडस। दिस वर्क केम इन 1643। In his sonnet Without I saw my late espouse Saint Milton celebrates his। ये एक सोनेट मिल्टन ने लिखा था, विथआउट आई सो माई लेट एस्पाउस सेंट मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज सेकेंड वाइफ। इस सोनेट को उन्होंने किसे डेडिकेट किया है? अपनी सेकेंड वाइफ को। मिल्टन ने 3 टाइम्स शादी की थी और जो उनकी वाइफ थी, उनकी फर्स्ट वाइफ थी मैरी पॉवेल, जिनसे उन्होंने 1642 में मैरिज की। सेकेंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक, whom he married in 1656, and third time he married to in 1663 with Elizabeth Minsul. He dedicated this sonnet to his second wife Catherine Woodcock. Dear friends, I want to correct myself. Lycidas' poem came in 1637. Lycidas' poem came in 1637. आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू।